ये है दिल्ली दर्पण। नगर निगम कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री नहीं देते, इसलिए हम दिल्ली नगर निगम नहीं चलाते। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। पहले 13,000 करोड़ और अब 250 करोड़ के लिए पहले भाजपा अनशन पे और आज आम आदमी पार्टी पदयात्रा पर। दिल्ली में जो राजनीति है वो अलग रंग दिखा रही है और इस तरीके से पहले भाजपा अनशन करती है और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के 272 वार्ड में ये पदयात्रा की जा रही है 250 करोड़ घोटाले को लेकर। मेरे साथ निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज जी भी है। स्टैंडिंग कमेटी भी हमने देखा है कई बार ये इस चीज़ के घोटालों को सामने लेके आते रहते हैं। अब ये क्या नई चीज़ आ गई भाई साहब? 13,000 करोड़ के बाद 250 करोड़ का क्या चक्कर? देखो 250 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ रुपए जो एमसीडी, जो हमारा नॉर्थ एमसीडी का हेडक्वार्टर है, उसी में साउथ एमसीडी का हेडक्वार्टर चलता है। उसकी रेंट के एवज में हर बार बजट में आता था कि 320 करोड़ रुपए सालाना का उसका रेंट करा गया था। हम लोग 2017 में चुन के गए, हर साल बजट की किताब में आता था। अभी पीछे 8 दिसंबर को जब कमिश्नर साहब का बजट भाषण पेश हुआ, जिसमें मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी मेंबर था, तो मैंने देखा कि उसमें 00 आ गया है। तो बिना लिए दिए 00 कैसे कर दिया? किसकी ताकत ने कर दिया? कोई 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। और ये 2,500 करोड़ कोई भाजपा के नेताओं के घर के पैसे नहीं है कि उसको जीरो कर देंगे। ये दिल्ली की जनता का पैसा है और दिल्ली की जनता टैक्स इसलिए देती है कि हमें सुविधा मिले। तो ये लोग मतलब घोटाला पूरे रूप से किए। जब सदन में, विधानसभा में इसकी सीबीआई जांच की मांग हुई, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उसका समर्थन नहीं किया, वोट नहीं दिया कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसका मतलब तो पूरी दाल काली है। क्यों नहीं करते? अगर सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, केंद्र सरकार के पास सारी एजेंसी है, हम तो यही करें भाई, जांच कराओ और जेल भेजो। जिसने घोटाला किया उसको जेल में जगह होनी चाहिए। वो नेता नहीं बन सकता जो घोटाला करेगा। यही हमारी मांग है। स्पष्टीकरण तो दे रही है नॉर्थ एमसीडी, अखबार में डाल रही है कि वो जो 2,500 करोड़ का जो मामला है वो तो कभी किराया आया ही नहीं, तो उसमें क्या घोटाला है? ये स्पष्टीकरण तो ऐसे ही देते रहते हैं। अरे नहीं आया तो मिटा जीरो कैसे कर दिया? पहले कैसे आ रखा था? बजट की किताबें मैं आपको दूंगा, ये साक्ष्य हैं, ये कोई मैं मुँह ज़बानी बातें नहीं कर रहा हूँ। जब बजट की किताबों में पहले आता रहा है तो अब जीरो कैसे हो गया? क्यों नहीं लेते? अगर नहीं आया तो लेने का किसकी वो है, कार्रवाई करनी चाहिए ना। जब आज हमारी नॉर्थ एमसीडी के पास 5 महीने से, 6 महीने से, चाहे टीचर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेस हों, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप सबको पता है। ये पैसा माफ़ करने की सोच रहे हैं। ऐसे माफ़ नहीं होता भाई साहब। 2,500 करोड़ रुपये ऐसे माफ़ नहीं होते। वो इनके घर का पैसा नहीं है। क्यों जीरो कर रहे हैं? अरे आप लीजिए ना, अगर नहीं ले रहे तो लीजिए, किसने रोका है? 2,500 करोड़ रुपए लो और हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह दो, क्षेत्र की जनता काम करो। आज भारतीय जनता पार्टी को 15 साल हो गए, आपको पता है और पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि केवल भ्रम और धर्म की राजनीति के चक्कर में भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, उसी में इनको सत्ता हासिल होती है। आज 15 साल हो गए, 14 मेयर भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भाजपा के नेताओं से मिलो तो उनसे पूछिएगा कि भाई साहब 14 साल से आपकी सरकार एमसीडी में काबिज है, 14 मेयर बने। मेयर अपने आप में एक ऑटोनोमस मतलब बॉडी होती है। एमसीडी कोई छोटी सरकार नहीं है, 11 विभाग इसके अंतर आते हैं। तो उनसे पूछिएगा 14 साल में कोई काम किया तो बता दो। काम के नाम पर जीरो है, जहां भी करना भ्रष्टाचार करना है। 13,000 करोड़ की बात भी कर रहे हैं, हमने उनसे बात भी की थी। 13,000 करोड़ का फिगर क्या है और क्यों नहीं सरकार देना चाह रही है? देखो 13,000 करोड़ की फिगर तो ये भी नहीं बता पाएंगे। आपने बात की थी, आप पूछते कहाँ से लाएं, कितना कितना किसका है? ये केवल एक नोटंकी और ड्रामा कि हमारा 2,500 करोड़ की घोटाले की जो पोल खुल गई है उसको ढकने के लिए कि 13,000 करोड़ का बहाना लेकर हम मुख्यमंत्री जी घर के बाहर बैठ जाएंगे। हाई कोर्ट ने भी बयान दिया कि भाई तुम ऐसे जबरदस्ती से घर के बाहर नहीं बैठ सकते हो। और दूसरा, जब हाई कोर्ट के 4 जजमेंट आ गए, 1, 2, 3 नहीं 4 जजमेंट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कोई पैसा नहीं देना। अगर पैसा देना तो हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार कीजिए। आपके पास एलजी की पावर है, उपराज्यपाल, आप वहाँ जाइए, वहाँ अधिकारियों को बुलाइए। भाई पैसा कोई व्यक्तिगत तो किसी ने देना नहीं, देना है तो विभागों ने देना है। और विभाग का दिल्ली में सबसे प्रमुख व्यक्ति कोई है तो वो एलजी साहब है। और एलजी साहब किसका है ये भी आपको पता है। तो आप वहाँ जाइए ना, बुलाइए विभागों को। लेकिन वहाँ नहीं जाना, केवल ड्रामेबाजी और नोटंकी करनी है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर बैठा हूँ। तो ये ड्रामेबाजी और नोटंकी सिवा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है। उसी को भ्रमित करने के लिए अब ये 13,000 करोड़ का नाटक किया जा रहा है, जिसमें कतई सच्चाई नहीं है। वो खुद नहीं बता सकते कि 13,000 करोड़ कौन सी फिगर है। धरना देकर बैठ रहे हैं मेयर इनके। आपने देखा होगा कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इनको हटाओ। कोर्ट ने क्लियर किया है कि कोई देनदारी नहीं है इनकी। और ये कि जो पैसा 2,500 करोड़ रुपए का इन्होंने ये नहीं पता लगने दिया है कहाँ गया। 2,478 करोड़ रुपए इन्हें साउथ एमसीडी से लेने थे। हर बजट में जिस टाइम बजट पास हुआ है तो ये देनदारी साउथ एमसीडी की तरफ निकली थी। अब की बार जो बजट पास हुआ है उसमें इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। ये पैसा कहाँ गया, कहाँ इन्हें खाया, कहाँ एक इस पैसे को लेकर उड़ा के
चिल्लाते रहते हैं दिल्ली सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही है। चिल्लाने का काम है, नाटकबाजी का काम है, झूठ बोलने का काम है। तो आज हमने ये लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एक सच्चाई बताने के लिए हर वार्ड में एक वार्ड स्तर पे हमने एक प्रदर्शन किया है अपनी पार्टी के आह्वान पर। हर वार्ड में लोगों को जागरूक करने का आज काम किया है कि ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, काम तो इनसे होता नहीं। आप देख सकते हो चारों तरफ कहीं भी घूम कर आप देख सकते हो कितनी गंदगी, सारी हमारी नालियाँ गलियाँ सब भरी पड़ी हैं। वो काम इनसे होता नहीं है और झूठ और नाटक और बस ये इनका काम है। उसको जागरूक करने के लिए आज हमने ये मार्च निकाला है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए। अब भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन हम करेंगे इनके खिलाफ और जनता से अपील करेंगे आने वाले चुनाव में इनको यहाँ से निकाल फेंकें। और जैसे हमारी दिल्ली सरकार बिल्कुल साफ नीति से बढ़िया काम कर रही है, लोगों को सारे फायदे दे रही है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस क्षेत्र में आप देख रहे हो, सबको पता है। आप जाकर विश्लेषण कर लोगों से पूछो, जैसे ये काम कर गया ऐसे लोगों से हम अपील करेंगे। इस भ्रष्ट सरकार को, एमसीडी की भ्रष्ट सरकार को यहाँ से निकाल के फेंको और यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार लाओ। ऐसे बड़ी यहाँ फिर साफ़ सुथरी जितनी भी ये इन निकम्मियों ने ये हमें दे रखे, नर्क बना रखा है, इससे तभी हमें छुटकारा मिलेगा। लोगों को जागरूक करने का हम लगातार काम करते रहेंगे। 272 वार्ड की तरह किराड़ी के सभी वार्डों में ये कार्यक्रम किया गया है, पदयात्रा निकाली गई है। वार्ड 40 में भी इस तरीके के बैनर, पोस्टर से देखिए आप, बीजेपी ने किया 2,500 करोड़ का घोटाला। मेरे साथ दीपक गुप्ता जी हैं। ऐसा अब ये नई फिगर कहाँ से है? ये 13,000 करोड़ तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब 2,500 करोड़ कैसे समझ में आएगा? 13,000 करोड़ का ज़बरदस्ती उन्होंने बना रखा है। 2,500 करोड़ का जो घोटाला एमसीडी ने किया है उसको छुपाने के लिए वो 13,000 करोड़ का हल्ला मचा रहे हैं, ताकि 2,500 करोड़ का सीबीआई जांच ना हो और ये जेल ना जाए। सिर्फ उसको छुपाने के लिए इन्होंने 13,000 करोड़ का हल्ला मचा रखा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। 2,500 करोड़ भी जो नॉर्थ एमसीडी कह रही है वो तो किराया था, हमने नहीं लिया, वो तो आया ही नहीं हमारे पास कभी। जब आया नहीं तो फाइलों से गायब क्यों हो गया? तो उसकी जांच कराने से ये डर क्यों रहे हैं बीजेपी वाले? जब है ही नहीं तो उसकी जांच करवाएं। अभी और कितने घोटाले हैं आपके? क्योंकि अब लग रहा है कि इलेक्शन आने तक और भी ज़्यादा निकल के आएंगे। धीरे धीरे सब घोटाले इनके निकल के आ रहे हैं, जब तो ये घबरा के 13,000 करोड़ का ज़बरदस्ती का हल्ला मचा रहे हैं। जो चीज़ है ही नहीं उसको ज़बरदस्ती डाले जा रहे हैं। उसको 13,000 करोड़ का क्या है? 13,000 करोड़ जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि 13,000 करोड़ का कोई लेना ही देना ही नहीं है, दिल्ली सरकार का कुछ देना नहीं है, तो ये क्यों ज़बरदस्ती का हल्ला मचा रहे हैं? आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर भी कर दिया। वहाँ पे जो हमारे सीएम साहब के यहाँ इन्होंने जो धरना दे रखा था उसको हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया। ज़बरदस्ती का हल्ला, 2,500 करोड़ का घोटाला छुपाने के लिए ये 13,000 करोड़ का हल्ला मचा रहे हैं। अब इसी तरीके से बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हल्ला आ जाएगा, तो जांच करा लें, क्यों डर रहे हैं जांच कराने? सच सामने आएगा सबके। सभी वार्ड में जा रहे हैं, 272 वार्ड लोगों को सामने कोई इमेज आएगी उनके लिए, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़ है। कभी 13,000 करोड़ को लेकर, कभी 2,500 करोड़ को लेकर। एमसीडी की इमेज तो उसी दिन ख़राब हो चुकी जब 15 साल इसने दिल्ली के अंदर में राज किया और गरीबों के टैक्स के पैसे से 2,500 करोड़ का घोटाला किया। ये हमारी जनता को नहीं पता था, मगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की कानों तक पहुंचनी चाहिए ये आवाज़। इसलिए हम लोग हर एक कॉलोनी में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे जा जाकर उनको बता रहे हैं कि ये एमसीडी को जो आपने जिताया था, काउंसलर बनाया था, एमसीडी वाले घोटाला करके बैठे हुए हैं। और जब ये कह रहे पहले कोई मामला आता है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ तो यानी कि सीबीआई छोड़ दिया था, सीबीआई को कुत्ते छोड़ दिए थे अपने अपने भजपइयों ने। आज हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं सीबीआई जांच करो, तो डरती क्यों है? ये जो हमारे यानी कि टकले बाबा सब बैठे हुए हैं इसके, ये सारे की यानी कि रिमांड होने वाली है। इसीलिए ये 13,000 के चक्कर में पड़े हुए, 13,000 नहीं बल्कि 25,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है एमसीडी, उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरीके के जो नारे हैं वो पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं। इस वक्त हर गली में पदयात्रा की जा रही है पुलिस सरकार की तरफ से। हालांकि कुछ दिनों पहले हमने बीजेपी के देखे थे 13,000 को लेके, और आम आदमी पार्टी का जो ये बता रही है कि बीजेपी ने 2,500 का घोटाला किया है, इस सबको लेकर पदयात्रा कर दिया है। अब आने वाले वक्त में कौन सही कौन गलत, अब इसका निर्णय तो करेंगे जो
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।